ओम शांति। नमस्कार मेरे भाई और बहनों। आज चर्चा करेंगे पानी के ऊपर। गर्मी के आपने देखा मुंह से कैसे शीतली हवा अंदर लेनी है, पैरों से कैसे ठंडक लेनी है गर्मी में। अब बात आती है पानी कैसे पीना है। पानी मेरे भाई और बहन जितने भी हैं गर्मी में जब दिल करा पी रहे हैं, पर पानी के बगैर भी कुछ नहीं है। पानी हमारे शरीर में 70 से 80% रोल प्ले करता है यदि हम सही टाइम पे सही जगह पे पानी पी रहे हैं। अभी देखने वाली बात क्या है, पानी को हम ऐसे पिएं कि वो अमृत बन जाए, पर ऐसा ना पिएं कि वो विष बन जाए। अभी बहुत सारे मेरे भाई बहनों को कहते हैं, किसी को कब्ज हो गई, किसी को एसिडिटी हो गई, किसी को गैस हो गई, तो उसके पीछे बहुत सारा रोड़ा पानी का भी प्ले कर रहा होता है। हम गलत टाइम पे पानी को पी रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम, सुबह उठते ही रात को आप तांबे के किसी लोटे में पानी को डाल के रखो। बहुत बढ़िया बढ़िया आजकल जग आ गए हैं, उसके अंदर डाल के रखो। सुबह कोशिश करो गुनगुना पानी, नहीं तो नॉर्मल पानी। उठते ही बगैर कुल्ला किए आपने 1 से 2 गिलास, कोशिश करो 2 गिलास आराम से बैठ के सिप सिप करके मुंह में ऐसे करके अच्छे से लार को अंदर लेके जाना है। ऐसे नहीं करना सुबह उठते कुल्ले कर लिए तो जो लार बनी थी हमारे मुंह के अंदर वो तो हमने बाहर फेंक दी। और उसका असली काम है अंदर जाके सफाई करना, पेट को अच्छे से सफ़ा करना। तो हमने क्या किया, सुबह उठते ही सबसे पहला काम पानी पिया, और उसके बाद थोड़ा सा घर के अंदर काम करो, साफ़ सफाई करो। इतने में पेट फ्रेश हो जाएगा और आपके अंदर की बिल्कुल अच्छे से सफाई हो जाएगी। अंदर से भी सफाई, घर की भी सफाई। और उसके बाद अगला काम, ब्रेकफास्ट तक। अभी सुबह सुबह उठ के आपने पी लिया तो ब्रेकफास्ट से कोशिश करनी है 1 घंटा पहले पानी बंद कर देना है। यदि आपने ब्रेकफास्ट के नज़दीक में पानी पी लिया या ब्रेकफास्ट करते हुए पानी पी लिया तो जो हमारे शरीर में खाना जाने वाला था उसको, जो पाचन शक्ति होती है, जब अग्नि जलती है उसको पचाने के लिए हमने उसको ठंडा कर देते हैं। यदि हमने उस टाइम में पानी को नहीं पिया तो वो सही से डाइजेस्ट होएगी, और यदि पी लिया तो समझ लो आग को बुझा दिया। जैसे चूल्हे पे किसी ने पानी डाल दिया तो क्या होएगा, धुआं ही धुआं निकलेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में धुआं ही धुआं गैस बन रही होती है। अब आपने नाश्ता कर लिया, आपने चाय ले ली, किसी ने कुछ और गर्म ले लिया, कॉफ़ी ले ली। अब उसके बाद टाइम नोट कर लो, कम से कम 1.5 से 2 घंटे अभी पानी बिल्कुल नहीं पीना। यदि जिसने भी पी लिया तो समझ लो उसका अनडाइजेशन हो सकता है। और यदि कहीं प्यास लग गई तो 1 आध सिप से काम चला लो। और यदि आपने पी लिया गिलास भर के या बोतल से घटाघट तो समझ लो पानी अंदर गया तो रोटी अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ ब्रेकफास्ट, और वो नुकसान करेगा। अब आपने कब पीना है, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पियो। कम से कम 1 लीटर पानी पी सकते हो आप, क्योंकि पिछला खाना डाइजेस्ट हो चुका है। तो अब आपने जब वो पी लिया 11 बजे के लगभग, 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, 11 बजे पानी पी लिया। टाइम नोट करके रखो इन चीज़ों का। और उसके बाद आपने 1 घंटे के बाद कहीं फ्रूट खाना है, आप खाने से पहले वो खा लो। और उसके बाद आती है लंच की बारी। लंच में फिर वही बात, लंच कर रहे हो साथ में पानी की बोतल ठंडी ठंडी लेके नहीं बैठना। और यदि कहीं आप वो काम कर रहे हो तो समझ लो फिर वही खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। उधर से गरम गरम खाना, ऊपर से गरम ठंडा ठंडा पानी, तो समझ लो वो अनडाइजेशन हो जाएगा, फिर एसिडिटी करेगा। और यदि हमने नहीं किया तो वो अमृत बनेगा पानी, शरीर के अंदर खाना भी। और यदि हमने पी लिया तो समझ लो वही पानी आपके विष बन जाएगा। तो आपने उस टाइम पानी नहीं पीना। मान लो आपने 1 बजे खाना खाया तो अब नियर अबाउट 3 से 4 बजे के लगभग आप पानी पी सकते हो। आप पानी उस टाइम में कोशिश करो कि किसी ने ग्रीन टी पीनी है वो पी लो, या गर्म पानी पीना है वो कर लो, क्योंकि जो अनडाइजेशन रह गया है वो भी सफ़ा हो जाएगा। और नहीं तो नॉर्मल पानी पी लो। अब उसके बाद शाम को आपने ये काम कर लिया, कोई फ्रूट हल्का फुल्का लेना चाहता है वो ले लो। अदरवाइज़ जब आप डिनर पे जाते हो, डिनर पे भी वही ध्यान रखना है
डिनर से 1-2 घंटे पहले पानी छोड़ दो, डिनर के साथ ना पानी पियो। और फिर रात को सोते टाइम यदि आपने 7 बजे 8 बजे के बीच में डिनर कर लिया तो समझ लो 9 से 10 के बीच में आप चाहो तो गरम गरम या कोसा कोसा कुछ भी ले सकते हो, पानी ले सकते हो या कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, क्योंकि जो अनडाइजेशन होगा वो कम से कम जो फूड क्लियर नहीं हुआ वो क्लियर हो जाएगा। तो आपने यदि इस तरीके से पानी को पीते रहे तो देखना क्या होगा, 2 से 3 लीटर 4 लीटर तक पानी भी पिया, अपने शरीर में अमृत भी बनाया, और नहीं तो वही एसिडिटी और गैस का कारण बनते रहते हैं। जिन लोगों को, मेरे भाई बहनों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनको चेक करोगे तो पता लगेगा वो पानी ही नहीं पीते। अब ना पीना और गलत टाइम पे पीना दोनों ख़तरनाक होते हैं, तो इसलिए सही टाइम पे सही चीज़ यूज़ की जाए तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आते हैं और बहुत फ़ायदे होते हैं। और दोस्तों, जो मेरे भाई बहन एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद बिल्कुल भी 15 से 20 मिनट ध्यान रखना है, कुछ भी ना खाना है ना पीना है, क्योंकि शरीर गर्म होता है और उस टाइम में यदि हमने कुछ कर लिया ऐसा तो वो नुकसान कर सकता है। जितने मेरे भाई बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, आप चेक करना कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि शरीर का टेम्परेचर तो है 37 और हम पी रहे हैं 10 डिग्री टेम्परेचर का पानी ऐसे करके, वो सीधा ग्लैंड पे जाके अटैक करता है और ग्लैंड काम करना भूल जाते हैं और पता लगता है कभी उसको हाइपर हो गया, कभी हाइपो हो गया, कुछ ना कुछ थायराइड की प्रॉब्लम आ गई और शरीर किसी का मोटा हो गया, किसी का सूख गया। तो सारा कारण पीछे क्या है, सही टाइम पे सही चीज़ खाई जाए, पी जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ओम शांति।